स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और धमाकेदार बड़ी लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है, जिसका जानना, देखना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। किसानों के हित में कही गई बड़ी बात, जिसका खामियाजा यहाँ पर अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति जी के द्वारा इस्तीफे देने के बाद यहाँ पर उनको भुगतना पड़ा है। अब उसी चीज़ को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए किसानों के लिए उन्होंने की बड़ी यहाँ पर हित की बात, जिसमें इन किसानों को यहाँ दिया जाएगा, हर किसानों को मिल सकता है 35,000 रुपये बैंक खातों में आएगा प्रत्येक किसानों के। जी हाँ, इसकी पूरी रणनीति आपको समझनी होगी। इसकी पूरी जानकारी धनखड़ जी ने किया था ऐलान कि हर किसान को 35,000 रुपये खातों में जारी किए जा सकते हैं। यदि यह रणनीति या इस तरीके से पूरा आपका काम किया जाए तो बैंकों में आएगा 35,000 का पूरा एक बड़ा चेक। जी हाँ, जाने पूरा खेल क्या है और इसी के साथ साथ पीछे पूरी रणनीति क्या थी, इसके साथ यहाँ पर कब और कैसे आपको ये पैसा मिल सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यह पैसा यानी कि 35,000 रुपये आपको कब से मिल सकता है और सरकार के द्वारा यदि वो चाहे तो कैसे और वो चाहेगी ये भी आपको बताएंगे। कैसे यहाँ पर आग्रह किया जगदीप सिंह धनखड़ जी ने कि किसानों के खातों में यदि इस प्रकार से कार्य किया जाए, कौन सा वो प्रकार है, तो आप सभी के खातों में जाएगा 35,000 रुपये। कब और कैसे मिलेगा, इसी के साथ यहाँ पर पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट डे 2025 जिसका खुफिया सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, जारी की जाएगी कब। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नई वीडियो आप सभी के लिए लगातार हम लेकर आते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट और सारी सही जानकारी आपके लिए यहाँ पर आपको जल्दी ही मिलेगी यदि आप YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना को सब्सक्राइब करेंगे और उनके बेल आइकन के बटन को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका प्यार हमेशा बना रहे। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025-26 नया सत्र शुरू हुआ तो लगातार इस नए साल में क्या सरकार में मच गई बड़ी हलचल और यहाँ पर आप देखेंगे सरकार की क्या है रणनीति। क्या हो गया भारत सरकार की तरफ से घोषणा, क्या भारत सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। भारत के सभी राज्यों के सभी किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है, यानी कि टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य या प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब किसानों को सालाना 35,000 रुपये मिल सकते हैं। कैसे, देखिए। पीएम किसान योजना की किस्त जारी होने से पहले उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे से पहले, यानी कि पीएम किसान योजना की किस्त भी अभी तक जारी नहीं हुई उससे पहले, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफा देने से पहले ही धनखड़ जी के द्वारा किसानों के हित में लगातार बातें की जा रही थी। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर क्या उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा, आइए जानते हैं। आपने देखिए, अपने आप को किसान का पुत्र कहलाने वाले वे एक किसान परिवार से जन्म लेने के बाद एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जो कि आज भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे, उसकी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे थे। इससे पहले वे अगर हम बात करें तो गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ पर, जिसमें ये भारत का दुर्भाग्य मैं कहूँगा, उनका इस्तीफा देना बहुत बड़ी यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो यहाँ शॉकिंग न्यूज़ है। 14वें उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने दिया इस्तीफा। आखिर इसके पीछे क्या है, क्या वजह रही और किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरे इस्तीफे के बाद भी या सरकार के द्वारा यदि यह कार्य किया जाए तो 35,000 रुपये प्रत्येक किसान को दिए जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? सूत्रों के मुताबिक मामला सामने आ रहा है कि लगातार विपक्षों की तरह बातें करने के लिए और सरकार से खुला सवाल जवाब करने के लिए किसानों के हित में लगातार जो कि आज तक
नहीं की गई। इनके द्वारा किसानों को या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जो कि यहाँ पर उनके द्वारा 6,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये और उसमें वृद्धि की जाने के बाद 36,000 रुपये सालाना दिया जाए, ये भी उनका एक कार्यक्रम के दौरान बात कही गई, एक ऐलान किया गया कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए। 2000 अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 18 से या 19 से चली आ रही किसानों की किस्त 6,000 रुपये में इज़ाफ़ा किया जाना ज़रूरी था। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी उन्होंने पीछे हाल ही में हुए कार्यक्रम में सीधा प्रश्न कर डाला कि सरकार वायदा करने के बाद निभा नहीं रही है। इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ी बात ये है चूँकि ये भी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने अपने ही अगर हम बात करें पार्टी में ये सवाल कर डाला। वादे किए हैं, वादों को पूरा नहीं किया गया। क्यों नहीं करते हैं? गत वर्ष भी यह प्रक्रिया जारी थी, किसान ऐसे ही अटके हुए थे और आज भी यह प्रक्रिया ऐसे ही चल रही है। तो आखिर इसका जवाब यहाँ पर उनको या पूरे भारत के जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं उन सभी को या किसान हैं नहीं मिला है। इसी के साथ उन्होंने देखिए इसके बाद फिर से मई महीने में हुए कार्यक्रम के दौरान किसानों के हित में फिर से उन्होंने सवाल उठाया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा और ऐलान भी किया कि भारत को अब एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। इस पर सरकार का लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन और अगर हम बात करें तो किसानों को यहाँ पर वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई। इसी के लिए यहाँ पर देखिए किसानों का विकसित होना भी बहुत ज़रूरी उन्होंने बताया। यदि भारत को विकसित बनाना है तो किसानों को विकसित करना बेहद ज़रूरी है। वहीं पर उन्होंने कहा कि किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है वो डायरेक्ट दी जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो किसानों के खातों में 35,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। ये सभी सब्सिडी जो इनडायरेक्ट उनके खातों में आती है वो डायरेक्ट उनके खातों में आनी चाहिए और मैं सरकार से आग्रह करूंगा और उन्होंने कहा कि इस विषय पर जल्दी से जल्दी सोचा जाए, कार्य किया जाए कि किसानों को 35,000 रुपये सालाना खातों में सब्सिडी के दिए जाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अगर मैं बात करूं तो बात है किसानों की तरफ से और यहाँ पर ऐसा अभी तक अगर बात करें सूत्रों की तो किसी ने नहीं सवाल उठाया था। उपराष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि विकसित भारत का रास्ता किसानों के खेतों से होकर जाता है। यदि हम किसानों के खेतों के लिए बुराई, गुड़ाई, निराई, अच्छा खाद, पानी, उर्वरक और इनको समय-समय पर बिजली आदि सभी चीज़ों का मुहैया नहीं कराएँगे तो उनकी फसल अच्छी नहीं होगी, बर्बाद। और जैसे कि अभी मानसून चल रहा है जिसमें पानी से खतरा यहाँ पर बना हुआ है, फसल बर्बाद हो रही है। कुछ एरिये तो ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कानपुर एरिये की या फिर यहाँ पर पूरब साइड की, जिनमें अधिक पानी होने की वजह से केवल 12 महीनों में 3 से 4 महीने ही वो अपनी खेती कर पाते हैं। पूरी फसल उनकी बर्बाद हो जाती है। खाद पानी के लिए उनको पैसे की बेहद ज़रूरत है। तो ऐसे में सभी किसानों को एक साथ लेकर चलना और किसानों को यहाँ पर उनकी स्थिति को ऊपर ले जाना, ये भारत सरकार की ज़िम्मेवारी है। यदि किसान यहाँ पर देखिए, यदि भारत का किसान ही विकसित नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, आम जनता पर भी इस चीज़ का असर होगा और सभी मार्केट पर भी इस चीज़ का असर बखूबी देखा जाएगा, जो लगातार बढ़ता रहेगा। इसी चीज़ को और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सवालों को, इन्हीं रूपरेखा को देखते हुए उन्होंने इसके लिए एक आग्रह किया और मांग की कि किसानों को यहाँ पर पैसा बढ़ाकर देना चाहिए। उनके द्वारा किए गए ऐलान में सुनिए उनकी पूरी रणनीति, किस तरीके से किसानों को यहाँ पर 35,000 रुपये जारी किए जा सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए, जैसा ही उन्होंने ये बात कही, इसके कुछ दिन बाद ही उपराष्ट्रपति जी ने यहाँ पर अपना 14वें पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर इतना बड़ा कदम यहाँ पर उन्होंने उठाया।
आपकी राय मैं जानना चाहता हूं कि कमेंट्स में करके आप बताएं कि आपके विचार क्या है, आपकी आवाज़ क्या है जो कि सरकार तक पहुंचे और आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर इंसाफ क्या चाहिए? क्या आप किसानों का पैसा कितना बढ़ना चाहिए? इसके साथ-साथ यहाँ पर और क्या-क्या प्रोग्रेस होना चाहिए? फसल को लेकर यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो कि अगर मैं बात करूँ तो लगातार यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी लगातार प्रयास चल रहा है। उनके द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहाँ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हाल ही में अगर मैं एमपी के अ एमपी के एक ज़िले में 2100 यहाँ पर कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें यहाँ बताया गया। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, दिल्ली में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें 2100 से ज़्यादा जो थे वैज्ञानिक आए और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर किसान आए जिनके पास यहाँ पर वैज्ञानिक पहुँचे। उन्होंने लैब टू लैंड के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। तो उसके बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जिसको एमपी में, दिल्ली के बाद एमपी में भी ये कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर किसानों के हित में लगातार बातें चल रही जिसमें अच्छा उर्वरक, अच्छा खाद और इसके साथ यानी कि जो अच्छे बीज, उसकी जहाँ-जहाँ आवश्यकता जिस तरीके से है, जैसी ज़मीन है, जैसी उसकी उर्वरक शक्ति है और इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई यानी कि ज़मीन में पानी की सिंचाई, ताकि एक कम मात्रा में पानी से ही पूरे खेत को सींच दिया जाए और फसल अच्छी पैदावार हो सके। तो इन सभी पे भी लगातार सरकार का नज़रिया बना हुआ है। तो यहाँ पर आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं 20वीं किस्त की अगर बात करें तो यहाँ आपको 2 अगस्त को जारी की जा सकती है, जो कि अभी तक कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया। ये केवल एक अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, चूँकि यहाँ पर भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि 2 अगस्त को ये पैसा जारी किया जाएगा या नहीं। उत्तर प्रदेश काशी वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करने का मामला सामने आ रहा है। क्योंकि अभी तक कोई पीएम इवेंट्स पर या फिर ऑफिशियल साइट पर या ट्विटर हैंडल पर या अभी तक कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है। हाँ, ये कार्यक्रम ज़रूर कराया गया है कृषि मंत्री जी के द्वारा कि आपको यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में आ रहे हैं 2 अगस्त को। तो देखिए, जानते हैं उनके द्वारा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। जानते हैं पूरी जानकारी। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं, वो सब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधे किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मन से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है और वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधे किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। मैं मानकर